सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसएससी पुजनिया यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का लेसन नंबर 1, जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ज्योग्राफी के हिसाब से, क्योंकि आपका बेसिक इसी से क्लियर होगा। आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि नॉन रिन्यूएबल रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, कौन से बेसिस को क्लासीफाई किए जाते हैं, सॉइल कंजर्वेशन के बारे में आप पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, और कौन सी सॉइल कहाँ पाई जाती है और कौन सी सॉइल कौन सी क्रॉप उगाने में मदद करती है, इसके बारे में भी आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आज हम लोग थोड़ा शुरू का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे, उनके बेसिस के बारे में जानेंगे, उनको भी क्लासीफाई करेंगे, और सॉइल कंजर्वेशन तक आज चलने की कोशिश करूँगा, लेकिन ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं लेना। आधे घंटे 40 मिनट का लेक्चर होगा आज का, तो आज ज़्यादा टॉपिक कवर उतने नहीं होंगे। 2-3 लेक्चर में चैप्टर हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, 2 या 3 लेक्चर में। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जो भी जैसे जो इंसान है, तो ह्यूमन बीइंग जो है वो पूरे टाइम नेचर से घिरा हुआ है। यानी आप अपने आप को अगर देखिए तो आप पेड़ों से घिरे हुए हैं पूरे समय, आप छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से घिरे हुए हैं, आपके आसपास मिनरल्स हैं, आपके आसपास तरह तरह की चीज़ें हैं। तो ये सब नेचर के गिफ्ट होते हैं, जिससे जो कि ह्यूमन बींग्स के सराउंड पाए जाते हैं। और जब इन्हीं गिफ्ट्स को जो नेचर द्वारा हमको दिए जाते हैं, अगर इन्हीं गिफ्ट्स को जो इंसान है, इसको अगर ये पेड़ मिला है, अगर ये इसी गिफ्ट को यूज़ कर ले अपनी सेटिस्फाई के लिए, यानी अब उससे अपना पेपर बना ले, रबड़ बना ले, जो चाहता है वो बना ले, तो इसी पेड़ को तब हम कहेंगे रिसोर्स। मतलब इन्वायरमेंट में जो चीज़ है ह्यूमन बींग्स के सराउंड, वो नेचर है, लेकिन अगर उसी नेचर का ह्यूमन बींग्स अपने नीड के हिसाब से यूज़ करें तो उसको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं उसको रिसोर्सेस। मैन कन्वर्ट्स नेचर गिफ्ट इनटू रिसोर्सेस बाय हिज स्किल, टेक्नोलॉजी एंड रिक्वायरमेंट। जो इंसान होता है वो अब इस रिसोर्स को बनाएगा कैसे? अब ऐसे तो बना नहीं सकता, खून मारा बन गया, तो इसके लिए उसको चाहिए होगी स्किल, टेक्नोलॉजी चाहिए होगी इसके लिए, स्किल, टेक्नोलॉजी, और पेपर क्यों बना रहा है? मतलब रिक्वायरमेंट, मतलब पेपर की रिक्वायरमेंट है देश में, दुनिया में, तभी तो पेपर बना रहा है। वैसे मज़े के लिए तो पेपर बना नहीं रहा होगा, क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट नहीं होती तो उसका फिर मशीन्स, पेपर को बनाने के लिए मशीन्स डेवलप नहीं होती। अगर रिक्वायरमेंट नहीं होती तो बात वहीं आती ना। रिक्वायरमेंट अगर होगी तभी, रिक्वायरमेंट तो होगी तभी कोई चीज़ रिसोर्स बनेगी। रिसोर्सेस, अब रिसोर्सेस को आप डिफाइन कैसे करेंगे? तो रिसोर्सेस देखिए, अब एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कभी कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015-16 में आया है कि डिफाइन रिसोर्स, व्हाट इज रिसोर्स। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इट इज रिसोर्स इज a medium to satisfy human needs, which are ये बहुत 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट है, which are टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होने चाहिए। रिसोर्सेज जो हैं टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होने चाहिए। अब आप गोल्ड में से डायमंड अगर निकाल भी सकते हैं, तो अगर टेक्नोलॉजी नहीं तो कैसे निकालेंगे? मुझे नहीं पता कि निकाल सकते हैं कि नहीं, लेकिन अगर निकाल सकते हैं तो फिर अगर बिना टेक्नोलॉजी के हम कैसे उसको निकालेंगे? इकोनॉमिकली फीजिबल, मतलब भाई पैसा वैसा उससे ख़रीदा जा सके या नहीं, कि 100 अरब की चीज़ है, इकोनॉमिकली फीजिबल, तो घाटा ही होगा देश का अलग से। एक तो रिसोर्स चला जाएगा, ऊपर से कंपनी का घाटा हो, कोई खरीदेगा भी नहीं। इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए, और उसको कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, वो चीज़ कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। मतलब तरह तरह के कल्चर जो हैं उसको एक्सेप्ट, ये नहीं कि एक पूरा कोई समुदाय उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करा, नहीं भाई हम उसको लेंगे ही नहीं,
तो उसको हम रिसोर्स नहीं कह पाएंगे, क्योंकि वो पूरे ह्यूमन बींग्स से ना उसको यूज़ कर पा रहे हैं। जिसको पूरे ह्यूमन बींग्स यूज़ कर पाएँ उसको हम कहेंगे रिसोर्स। ठीक है, अब देखिए रिसोर्सेज का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अच्छा ये चीज़ याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये तीनों के बिना किसी चीज़ को रिसोर्स नहीं कह सकते। अगर से जिससे आपसे एग्ज़ाम में उठ के प्री बोर्ड में आपसे आ गया कि 3 फैक्टर्स जिन पर डिपेंड करता है कि ये चीज़ रिसोर्स है कि नहीं, तो आप क्या लिखेंगे? 3 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए वो चीज़, इकोनॉमिकली फीजिबल होनी चाहिए वो चीज़, और कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए वो चीज़। अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो हम इसको रिसोर्स नहीं कह सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। अब आगे बढ़ते हैं, तो जो रिसोर्स है इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो किसका इंटरप्ले होता है, अभी हमने पढ़ा व्हाट इज रिसोर्स से पहले एक नेचर होता है। अब नेचर किसके सराउंडिंग है? ह्यूमन बींग्स के। तो नेचर मैन, अब नेचर से रिसोर्स बनाने में क्या लगेगा हमको? उसको टेक्नोलॉजी। तो नेचर मैन एंड टेक्नोलॉजी ये तीन इंटर रोल प्ले करते हैं, यानी ये तीन बहुत ज़रूरी चीज़ें। कौन? नेचर जहाँ से वो रिसोर्स आया, टेक्नोलॉजी जिससे वो नेचर से रिसोर्स होना, और मैन जो कि उसको यूज़ करेगा। तो ये तीन बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अब आपने बहुत एक क्लासिफिकेशन आप देख लीजिए, बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर के लिए। सबसे पहले देखिए रिसोर्सेज को आप दो जगह पर ऐसे क्लासीफाई कर दीजिए। रिसोर्सेज को आप ऐसे दो चीज़ों में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है नेचुरल रिसोर्स, मतलब जो भगवान द्वारा या प्रकृति में पहले से पाए जाते हैं, और दूसरा होता है ह्यूमन रिसोर्स या मैन मेड रिसोर्स जिसको हम बोलते हैं, जिसको इंसान अपने खुद के लिए बनाता है। अभी बताता है कौन कौन से हैं। एक होता है मैन मेड जो ह्यूमन अपने आप बनाता है, नेचुरल जो कि प्राकृतिक होते हैं, जो प्रकृति बनाती है अपने से, उसको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के भी बहुत सारे टाइप हैं। एक होता है रिन्यूएबल, मतलब जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सनलाइट। अब देखिए धूप की रोशनी, ये तो है नहीं कि आज 1 घंटा ही कल को 1 घंटा नहीं आएगी, वो ऐसा नहीं होता, बिजली नहीं है ये। तो धूप की रोशनी 12-16 घंटे तो रहती है धूप की रोशनी। तो धूप की रोशनी रिन्यूएबल रिसोर्स है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन कौन से हैं इसमें? जैसे कि फॉसिल फ्यूल हो गया। फॉसिल फ्यूल को रिसाइकल नहीं कर सकते वापस से। फॉसिल फ्यूल 700-800 साल बाद बनता है, एक बार यूज़ हो जाता है, तो फिर उसको 700-800 साल बाद। देखिए नॉन रिन्यूएबल का मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ वापस बन नहीं सकती, लेकिन वो चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब कम से कम 10-12 पीढ़ियाँ बीत जाएंगी तब जाके वो चीज़ बनेगी। और रिन्यूएबल्स वो होते हैं जो मुश्किल से 1 घंटा लगा वापस बनने में। तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ वापस बनेगी ही नहीं, वो चीज़ वापस बनेगी लेकिन इतना समय लेगी जो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हाँ, रिन्यूएबल के भी 2 टाइप्स होते हैं। रिन्यूएबल के भी 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है कॉन्टीन्यूअस और फ्लो, जैसे कि विंड हो गया, सन हो गया, कॉन्टीन्यूस, ये लगातार चलते रहते हैं, हवा रुक नहीं सकती। ये नहीं कि 1 घंटा हवा चली फिर 10 जन्म बाद हवा बन रही है वापस, हवा लगातार चलती रहती है। तो कॉन्टीन्यूअस, या इसको हम कहते हैं फ्लो रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल विंड हो गया, वाटर हो गया। रिन्यूएबल का एक और टाइप होता है जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल, जैसे कि फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ, ये भी तो रिन्यूएबल होता है ना। शेर एक ही थोड़ी ना, पूरी दुनिया में शेर बहुत सारे हैं, लेकिन हाँ उनको कंटिन्यूअस या फ्लो से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है वापस बनने में। इनमें भी 2 टाइप हैं। नहीं, जैसे इसका एक जो टाइप है बायोलॉजिकल वाले का, बायोलॉजिकल एक है, इसके भी 2 टाइप्स हैं। एक है नेचुरल वेजिटेशन मतलब फॉरेस्ट, और एक है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन मतलब फॉरेस्ट। अब नॉन रिन्यूएबल के भी कुछ टाइप्स आते हैं। नॉन रिन्यूएबल के कुछ टाइप आते हैं। एक होता है रिसाइक्लेबल मतलब मेटल बार बार हम बना सकते हैं, लेकिन टाइम लगता है उसमें भी मेटल बनने में, इसलिए वो भी किसमें आएगा? वो आएगा नॉन रिन्यूएबल में। इसका एग्जांपल वही मेटल।
अब इसका दूसरा है एक पार्ट जिसको कहते हैं नॉन रिसाइक्लेबल। नॉन रिसाइक्लेबल मतलब ये जो फॉसिल फ्यूल है उसको वापस से रिसाइकिल हम नहीं कर सकते। नॉन रिसाइक्लेबल एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल। ये देखिए चार्ट देख लीजिए। रिसोर्सेज के दो टाइप होता है, नेचुरल और एक होता है मैन मेड। नेचुरल के दो टाइप होते हैं, रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल। रेन्यूएबल के भी दो टाइप होते हैं, कॉन्टीन्यूअस या फ्लो या बायोलॉजिकल। कॉन्टीन्यूअस मतलब जो लगातार चलते रहें जैसे विंड वाटर, और एक होता है बायोलॉजिकल जिसके भी दो टाइप होते हैं, एक होता है फॉरेस्ट और एक होता है वाइल्ड लाइफ। नॉन रेन्यूएबल के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है रिसाइक्लेबल जो कि होता है मेटल, और एक होता है नॉन रिसाइक्लेबल जो कि होता है फॉसिल फ्यूल। अब मैन मेड के भी दो टाइप हैं, बहुत छोटे से हैं, इधर से कोने में लिख लीजिए ऐसे बना के। स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, देखिए स्कूल आपके लिए एक रिसोर्स ही है एक तरह से, लेकिन वो प्रकृति द्वारा नहीं बनाया गया है। विद्यालय प्रकृति नहीं बनाती, विद्यालय इंसान ही बनाता है, इंसान ही उसका यूज़ करता है, सेल्फ यूज़ जिसको हम बोलते हैं। स्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बुर्ज खलीफा, ये सभी इंसानों द्वारा ही बनाई गई, कोई प्राकृतिक नहीं है इंस्टीट्यूशन। और दूसरा इसमें एक टाइप होता है, वो होता है क्वांटिटी एंड क्वालिटी। कितना बनाना है और कितना अच्छा बनाना है, ये भी प्राकृतिक इसमें नहीं है, ये ही इंसान के हाथ में ही है कि कितना बनाना है और उसको कितना अच्छा बनाना है। क्वांटिटी और क्वालिटी, जिसकी जितनी ज़्यादा क्वांटिटी और उतनी अच्छी क्वालिटी, उस कंपनी का उतना ज़्यादा नाम, जैसे रेमंड। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज पे। जैसे अभी हमने पढ़ा नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, नेचुरल रिसोर्सेज ये जो अभी हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल इसमें पढ़ा, लेकिन अभी हम नेचुरल रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन करेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज को इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा आपको हुआ फ्लो चार्ट, तो फ्लो चार्ट बनाते रखिएगा। नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, अब इसके क्या क्या क्लासिफिकेशन है। देखिए नेचुरल रिसोर्सेज 4 बेसिस पे होता है। नेचुरल रिसोर्सेज 4 बेसिस पे हम नेचर के रिसोर्सेज को हम क्लासीफाई करते हैं। 4 रिसोर्सेज पे, 4 बेसिस पे। पहला बेसिस क्या होता है? पहला बेसिस होता है ओरिजिन का। बेसिस ऑफ ओरिजिन मतलब कहाँ पे वो रिसोर्स ऑब्टेन किया गया, वो कहाँ ऑब्टेन किया गया, उसको हम कहते हैं द बेसिस ऑफ ओरिजिन। दूसरा हमारा होता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। मतलब इसको एग्जॉस्टिबिलिटी को हम लोग रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। उसमें जैसे इसका जो क्लासिफिकेशन होगा वो होगा रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, कि कौन रिसाइक्लेबल है कौन नॉन रिसाइक्लेबल है, वही होता है एग्जॉस्टिबिलिटी में। तीसरा जो होता है हमारा वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मतलब उस रिसोर्स को ओन कौन कर रहा है, मतलब वो रिसोर्स किसके अंडर आता है, उसको हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। और तीसरा और आखिरी आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ, मतलब अभी उसके क्या हालात हैं उस रिसोर्स के डेवलपमेंट के, उसको किस तरह से ह्यूमन नीड्स में काम आ रहा है, या उसको क्यों रिजर्व करके रखा गया है, इसमें बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे बेसिस ऑफ ओरिजिन, दूसरा पढ़ेंगे बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, तीसरा पढ़ेंगे हम लोग बेसिस ऑफ ओनरशिप, और चौथा पढ़ेंगे हम लोग बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। पहला वाला शुरू करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हम लोग क्या कहते हैं, मतलब the resource obtained from which biosphere, उसको
को हम लोग कहेंगे द बेसिस ऑफ ओरिजिन। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है बायोटिक और एक होता है अबायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है कि ये जो रिसोर्स हमारे सामने है, ये ऑब्टेन्ड किया गया है या तो प्लांट से या तो एनिमल्स से, मतलब लिविंग बीइंग से। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग बीइंग। तो जो रिसोर्स है वो ऑब्टेन किया गया तो प्लांट से या तो एनिमल्स से। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, गेहूँ, चावल, आलू, टमाटर, सब आपके बायोटिक रिसोर्स हैं क्योंकि ये सब खेती से पाए जाते हैं। और जैसे कि बहुत सारी डेयरीज होती हैं, मिल्क डेयरीज, अमूल जो डेयरीज होती हैं ये सब भी बायोटिक में, अमूल कंपनी बायोटिक में नहीं आती, लेकिन हाँ जो डेयरीज होती है वो सब बायोटिक में आती हैं क्योंकि ये भी तो एनिमल्स का ही यूज़ करके, काउस का यूज़ करके हमको रिसोर्स देती हैं। तो डेयरीज वेरीज फिशरीज ये सब उसमें आती हैं बायोटिक में। अब बायोटिक में कौन सी आती है? बायोटिक में जो कि नॉन लिविंग थिंग से रिसोर्स कलेक्ट किया जाए, रिसोर्स obtain from non-living things। इसके एग्जाम्पल होते हैं रॉक, सॉइल या मिनरल। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका एग्जाम्पल होता है मिनरल। इसका एबायोटिक का बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, जो कि दूसरा बेसिस है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस किए जाए फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस द्वारा। रिसोर्सेज दैट आर रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस अगेन एंड अगेन, जिसका एग्जांपल होता है सोलर एंड विंड या सन रेज भी आप कह सकते हैं, कभी ख़त्म नहीं होती। रिन्यूएबल रिसोर्स होती है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं रिसोर्सेज विच अकर ओवर अ लॉन्ग जोग्राफिकल टाइम। जिन चीज़ों को बहुत ज़्यादा साल लगते हैं बनने में उनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, मतलब कम से कम 10-12 पीढ़ियाँ बीतेंगी जब वो चीज़ वापस बनेगी। इसका एग्जांपल है फॉसिल फ्यूल या मेटल्स भी। अब बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में हम क्लासीफाई करते हैं 4 टाइप के बेसिस को। एक होता है इंडिविजुअल रिसोर्स, जैसे कोई इंडिविजुअल या कोई एक अकेला इंसान उसको या प्राइवेटली वो ओन की जा रही हो, उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स। जैसे लैंड हो गया, अपार्टमेंट, शॉप हो गया। कम्युनिटी रिसोर्स हो गया जो कि ग्रुप ऑफ पीपल द्वारा ओन किया जा रहा है, जैसे पॉन्ड हो गया, विलेज का लेक हो गया, पब्लिक का पार्क हो गया। नेशनल रिसोर्स वो होती है जैसे रेलवे, कैनाल, की होती एक नेशन के अंदर, लेकिन एक ऐसा कहा है कि उसको गवर्नमेंट ओन करती है, उसको नेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज उसको कहते हैं कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन द्वारा जो रिसोर्सेज रेगुलेट किए जाए और जो जिसको ओन भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन करे उनको कहा जाता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। जैसे एक ओशियन में 200 नॉटिकल माइल्स के बाद एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो जाता है, जिसके बाद कोई कंट्री उस जगह के आगे नहीं जा सकती खुदाई करने के लिए, तो वो होता है इंटरनेशनल रिसोर्स। अब चौथा जो बेसिस होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इसमें हम रिसोर्सेज को 4 तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक होता है पोटेंशियल रिसोर्स, एक होता है डेवलप्ड रिसोर्स, एक होता है स्टॉक रिसोर्स, एक होता है रिजर्व रिसोर्स। अब पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है? पोटेंशियल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं कि कुछ चीज़ें
जो कि इंसान जानता है कि हाँ हम इनका यूज़ कर सकते हैं एक रिसोर्स के तौर पर, परंतु किसी न किसी कारण से वो उसका यूज़ न कर पा रहे हैं, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। मतलब एक तरह से कहते हैं कि resources which are found in a region but have not been utilized by human is called as potential resource। इसका एग्जांपल है एक तो जो विंड एंड सोलर एनर्जी जो गुजरात और राजस्थान में पाई जाती है, विंड एंड सोलर एनर्जी, इसका अभी तक कोई उपयोग नहीं हो पाया अच्छे से। गुजरात एंड राजस्थान। अब डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज विच आर ऑलरेडी सर्वेड एसेस एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैज बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। मतलब होता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं ये सर्वेड होते हैं, इनका सर्वे किया जा चुका है, उनकी क्वालिटी उनकी क्वांटिटी को भी डिटरमाइन कर दिया गया यूटिलाइजेशन के लिए, डिटरमाइन कर दिया गया उनकी यूटिलाइजेशन के लिए। वैसे जो यानी ऑलरेडी इन यूज़ हो, जो इन यूज रिसोर्सेज होते हैं उनको डेवलप रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कोल एंड आयरन हो गया, कोल एंड आयरन हो इन इंडिया। अब आता है एक और रिसोर्स जो कि होता है स्टॉक। स्टॉक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको वो एक ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं और हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, और इंसान भी उस ह्यूमन भी उस रिसोर्स को लेना चाहता है, लेकिन कोई एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी वजह से हम उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर पाएँ उसकी जगह से। उसको हम स्टॉक रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि वाटर के कंपाउंड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, तो कैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हम लोग निकालें, इसके टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं आई है, इसको स्टॉक रिसोर्स कहेंगे। रिजर्व रिसोर्स क्या होते हैं? ये एक पार्ट होते हैं स्टॉक रिसोर्स के। रिजर्व रिसोर्स पार्ट होते हैं स्टॉक रिसोर्स के। ये रिसोर्स यूज किए जा सकते हैं, ये रिसोर्स यूज किए जा सकते हैं जो अभी टेक्नोलॉजी है इस समय, उसके चलते ये रिसोर्सेज अभी भी क्या बोलते हैं, दे कैन बी यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। मतलब ये जो रिसोर्सेज हैं ये यूज़ किए जा सकते हैं अभी भी जो टेक्नोलॉजी है इस समय उसके साथ भी, लेकिन ये अभी पोस्टपोन है ताकि हम फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स यानी जो आगे आने वाली वो है उसमें हम तैयार रह सकें इसके लिए। तो ये होता है रिजर्व रिसोर्सेज। क्या होता है? एग्जाम्पल होता है जैसे टूरिज्म जो है अंडमान निकोबार में, रिवर्स जो है हाइडल पावर के लिए रिवर्स कैन बी यूज्ड फॉर हाइडल पावर। तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ, यानी ऑन द बेसिस ऑफ कितने टाइप के रिसोर्स होते हैं। एक सोसाइटी, एक कंट्री या पूरे देश में या पूरे दुनिया में कितने टाइप के रिसोर्स हैं, उनके अलग अलग बेसिस पे कौन कौन से बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हो जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी हो जाता है, फिर आते हैं आगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हो जाता है, फिर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, हम लोग रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट पढ़ेंगे, हम एजेंडा 21 क्या होता है वो पढ़ेंगे, हम रिसोर्स प्लानिंग पढ़ेंगे इन इंडिया, और हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत लंबा है लेकिन हाँ हो जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज तो अगले चैप्टर में हम डेवलपमेंट से लेकर कंजर्वेशन तक पढ़ेंगे रिसोर्सेज की। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लैंड के बारे में, सॉइल के बारे में, और तरह तरह की सॉइल और उनके यूज़ के बारे में। मतलब कल परसों में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। होप करता हूँ आपको ये आया होगा। नोट्स चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए ओके बाय।